सेंधा नमक ही डालें, और अगर जीरा आपका साफ पिसा भुना है तो आप वो भी डाल दीजिए। अब गैस को हम तेज कर देते हैं, और ये देखिए हम बनाने जा रहे हैं ये साबूदाना का रायता। थोड़ा सा गैस धीमी है। तो ये देखिए दोस्तों, साबूदाना मैंने भून लिया है, और इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी भी डाली। ये देखिए, ये देखिए, ये थोड़ा सा मीठा बनाएंगे, इसको अलग रख देते हैं। ये अभी भीग जाएगा। तो ये देखिए, ये व्रत में खाने के लिए बहुत बढ़िया रायता बन के तैयार होता है। इसके ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। ये देखिए, लाल मिर्च डालेंगे नहीं क्योंकि हम लाल मिर्च खाते नहीं हुए हैं। ये देखिए, मेरा रायता बन के तैयार है। देखो, आप चाहें तो इसको सीधे ही बना लें, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा सिंघाड़े के आटा में डीप कर रही हूँ। ये देखिए, अब चाहें तो आप नारियल का बुरादा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाया। ये देखिए, तो एक एक करके हम डालेंगे। घी कम है और एक एक ठीक भी है, या तो आप इसको तवे में भी बना सकते हैं। गैस को हम तेज कर देंगे। नीचे भी फ्राई करिए। मिर्चा हम हमेशा बीज निकाल देते हैं, स्पाइसी हम लोग कम खाते हैं, और फाड़ इसलिए दिया है कि दब जाते हैं, इसलिए इसको हमने थोड़ा सा फाड़ दिया है। इसको मैंने निकाल लिया है। अब ये देखिए, अब इसको आप जितना चाहें उतना क्रिस्पी करारा सेक सकते हैं। ये देखिए कैसी लगी आपको। तो अभी देखिए, दूसरी भी हम डालने जा रहे हैं। आप इसको सादी भी बना सकते हैं, ऐसे ही सारी हम फ्राई कर लेंगे। मूंगफली का बुरादा जो मैंने पीसा था, जो वो है। गैस को स्लो करेंगे। ये जरूर डालें। मूंगफली अगर आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं, उबली वाली भी, भुनी वाली भी, लेकिन मूंगफली के ये जो पीसने के बाद हल्का सा भून के पीस लिया जाता है ना, तो ये साबूदाना की खिचड़ी खिली खिली बनती है। अब ये देखिए, ये साबूदाना की खिचड़ी भी हमारी रेडी हो गई है। अब इसमें अगर आपके पास नींबू है तो थोड़ा सा नींबू डाल के इसको ढक दीजिए 5 मिनट के लिए। बढ़िया से, और थोड़ा सा घी और डाल देते हैं। तो कैसी है आपकी ये शिवरात्रि स्पेशल थाली। अब इसके ऊपर से हम डाल देते हैं थोड़ा सा धनिया, और इसको चला देते हैं। अब इसको निकाल देते हैं। अब देखिए, मैंने चढ़ा दिया है थोड़ा दूध। अभी दूध थोड़ा गर्म हो जाता है, इसके बाद मैं थोड़ी सी मीठी खीर भी बना लेती हूँ। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे। ये मीठा जितना आप पसंद करते हैं उस हिसाब से चीनी डाल लें। अब देखिए, जो हमने ये साबूदाना बचा रखा है, इसको उसमें डाल दें। इसीलिए मैंने इसको घी में भूना था। अब मैं आपको बता रही हूँ कि तेल में भूनते तो इसकी मीठी खीर नहीं बन पाती। ये देखिए, अब इसको हम पका लेते हैं 10 मिनट के लिए। अब इसमें हम डालेंगे चिरौंजी और नारियल का बुरादा और थोड़ी सी किशमिश। मेरी खीर रेडी हो गई। अब इसमें डाल देते हैं ये किशमिश, और चिरौंजी डाल चुके। अब डालेंगे नारियल का बुरादा और इलायची पाउडर।
और मेरी ये डिश भी रेडी हो गई। ये साबूदाना ना ये भी 5 मिनट के अंदर ही भीग जाएगा, तो इसके अंदर ही फूल जाता है, इसलिए हम इसको उतार लेते हैं। अब खीर में डाल देंगे ऊपर से कुछ केसर के धागे। ये देखिए ये खीर है,